राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आप सभी का इस जानदार सी शानदार सी क्लास में, जिसमें आज अपन जानेंगे मिरर फार्मूले के बारे में। और मिरर फार्मूले के मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो क्लास पे चलने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने क्लास पर। देखिए, अब आपको पता है दोस्तों, मिरर कितने टाइप के होते हैं। कर्व्ड मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो पहला कौन सा होता है आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बाहर की साइड पॉलिश्ड होती है, जो ये साइड होती है ये पॉलिश्ड होती है। और कॉन्वेक्स मिरर में ये अंदर की साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी ये रे लाइट आ रही है ये क्या होती है, फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है, किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और सेम कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो भी रे आ रही होती है वो क्या होता है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे फोकस पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और तो इसलिए अपन क्या क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग। देखो ये मिरर पे टकराए और क्या हो रही है, जा रही है ना, इसे डाइवर्ज हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया दोस्तों। कॉनकेव मिरर को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपके पास है दोस्तों मिरर फार्मूला। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या होता है, गोलाकार दर्पणों का दर्पण सूत्र, यानी मिरर फार्मूला वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकल दूरी एब के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। और वो संबंध क्या है, ये रहा, क्या है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। जहाँ v क्या है, आपकी इमेज की डिस्टेंस है, जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस है क्या है, v। और u क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। f क्या है, फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ पता है आपको क्या होती है, रेडियस की आधी होती है। फोकल लेंथ आपको पता ही है क्या होता है, रेडियस की आधी होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब इस डायग्राम में देखो, आप इस डायग्राम के अंदर आपको ये कौन सा मिरर है, पहले तो आप मेरे को बताओ। तो दोस्तों अब देखो, इसमें मिरर कौन सा है, ये आपका मिरर है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब देखो इसमें, अब जो ये दिख रहा है आपको, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ये लाइन जा रही है ना, इसको बोलते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस, जो किससे होकर गुजरता है, पोल से होकर गुजरता है। ठीक है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है आपकी इमेज। ठीक है, अब देखो, अब v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है आपकी इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज जहाँ पे बन रही है और फोकस दर्पण के पोल्स ये वाली। ठीक है, ये होती है v। f क्या होती है, फोकल लेंथ, यानी फोकस बिंदु से दर्पण तक की दूरी होती है ये f। u क्या होती है, आपकी इमेज से दर्पण तक की दूरी होती है u। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको साइन कन्वर्जन बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे v, u और f का साइन क्या होगा। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे, दर्पण पर। किस पे फोकस करना है, दर्पण पर। अब दर्पण से आप देखो, जो लेफ्ट साइड में होगा वो माइनस में होगा, और जो राइट साइड में होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। तो डिस्टेंस देखो, ये v कहाँ आ रही है, लेफ्ट साइड में, तो कॉनकेव मिरर में v क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, फिर u देखो, u कहाँ है, ये भी लेफ्ट में है, तो u भी कॉनकेव मिरर में क्या होएगी, नेगेटिव। ठीक है, और फोकस दूरी हम इसमें कॉनकेव मिरर में क्या होती है, नेगेटिव। फोकस दूरी भी कॉनकेव मिरर में क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको इमेज बनती हुई प्रतीत होती है और निकल कहाँ जाती है, रिफ्लेक्ट होकर रे निकल जाती है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें साइन कन्वर्जन क्या होगा आपका, साइन कन्वर्जन किसका, v का बताना है आपको, u का बताना है और f का बताना है। ठीक है, तो देखिए, अब देखो v क्या है, आपको पता है डिस्टेंस,
इमेज की डिस्टेंस है। अब वी इमेज कहाँ बन रही है मिरर से? राइट साइड में बन रही है। अगर इमेज राइट साइड में बनती है तो क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स मिरर में वी इमेज की डिस्टेंस क्या आएगी? पॉजिटिव। अब कॉनकेव मिरर में देखो, मिरर से कहाँ है? लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही है ना, तो लेफ्ट में है तो क्या आएगा? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में एफ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये दोस्तों, ये आपका साइन कन्वर्जन है जो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो व्यूवर्स नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस के आवर्धन की आपको क्या करनी है? गणना करनी है। क्या करनी है? गणना करनी है। आवर्धन यानी क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब आपको पता है, देखिए दोस्तों, यू कितनी दे रखी है आपको? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है मिरर कौन सा है? उत्तल दर्पण। और चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू हमेशा क्या आती है? माइनस में आती है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी वी क्या है आपका? 10 है। अब उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें वी क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ये इक्वल होता है वी अपॉन यू के। ठीक है, माइनस में वी अपॉन यू के, तो माइनस वी कितना है आपके पास? 10, यू कितना है आपके पास? -25, माइनस से माइनस गया तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25, यानी 2/5, यानी तो 0.4 क्या आ जाएगा आपका आंसर? 0.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी कितनी है? 70 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी? इसमें देखिए, आपको फोकल लंबाई दे रखी है एफ। ठीक है, एफ दे रखी है, तो आपको पता है एफ मिरर कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स मिरर, तो एफ हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये क्या दे रखी है? वस्तु की दूरी, यानी कि आपको यू दे रखी है। यू कितनी है आपके पास? 70। कितनी है? 70। और मैंने क्या बताया था? चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू की वैल्यू हमेशा क्या आती है? नेगेटिव। ठीक है, और वी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पता है अभी? फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। यही होता है। ठीक है, तो अब देखिए, सोल्व करते हैं अपन। 1/f यानी कि ये तो हो गया 1/50। ठीक है, = 1/v, ये आपको निकालना है। ठीक है, प्लस 1/u माइनस का 70। ठीक है, तो 1/v = हो गया आपके पास 1/50 प्लस 1/70। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/v एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 350 आपका आ गया एलसीएम। और इधर कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि 7 और 5 क्या आ जाएगा? 12। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर, देखिए इसको एक ऑप्शन को 29 कर लो अप्रोक्सीमेट, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और अवतल दर्पण की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से समझा भी दिए हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों।